शासन को आगे कर देते हैं, आप पीछे पीछे चलना शुरू किए हैं। हाँ, तो उससे प्रधानमंत्री आप नहीं बन सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को एक चीज आना चाहिए। तमिलनाडु में जाए तो उनको ये बोलने आना चाहिए, वणकम एपड़ी करेंगे ना लड़के नमदनाड़ भारतवर्षम। उसके बाद मान लीजिए कि आप अगर चाइना में जाएं तो चाइनीज में जवाब देने आना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बना है जो नहीं आता है, लेकिन उनको हम चाहेंगे मोदी जी को 2-4 लाइन जरूर सिखाएंगे। आज मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, संग्रहवाला इंटू द उंगली संग्रहवाला, मैंने जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। मैं आपको बता देता हूँ, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि केवल अगर पॉलिटिशियन के बेटा बेटी एन अपॉर्चुनिटी दैट आई शुड प्ले रोल फॉर मेकिंग फर्स्ट बिहारी प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस कंट्री इन कमिंग इलेक्शन 2014। तो नीतीश जी ने कहा था कि हिंदी नहीं आता है, तो हम बोले कि हमारा भोजपुरी वाला, हम भोजपुरी से एमए कहीं नहीं, तो बोले कि भोजपुरी में बोला, तो हम बोलने की रुआ हमरा के वैसा मौका देती कि बिहार के कोनो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनित ओमे हम अपन भूमिका निभाती, तो वो बोले कि आप ही प्रधानमंत्री बन जाइए। तब जाके हम वहाँ से लड़े थे। 2000 मोदी जी के जन्मदिन पर 11 बजे हमको बुलाया गया, 17 सितंबर 2013 को। मेरे पास पैसे बहुत कम थे, इसीलिए मैं एक कप और पेन लेके गया था, और कलाम साहब का किताब था इंडिया 2020, तो मैं उनको दिया मोदी जी को, और दे के बोला कि भाई आपको लोग नमो कहते हैं, हम हैं शिव। तो मुझे लगा कि नमो शिवाय हो सकता है। वो लोग नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मोदी जी बने, क्योंकि इनका स्टाइल अलग है। क्योंकि एक बार ये स्क्रीन पे आते हैं तो ये दूसरे को चांस जल्दी देते नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई देखिए, भारत को एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, और बिहार के साथ एक नाता है। देखिए, जब महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था तो बिहार ने पहला राष्ट्रपति दिया था, तो मैंने सोचा था कि शिव गांधी के रूप में मैं एक आंदोलन करूं ताकि गुजरात से एक प्रधानमंत्री। देखिए, हम इस वक्त बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हैं, और यहाँ पर शिव गांधी जी हैं, जो पूरे देश में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब लिए चलते हैं। आपको पता ही है, बहुत इनका वीडियो वायरल भी होता है और बहुत अच्छी बातें भी करते हैं। आज सर यहाँ पर कैसे आए आप? सबसे पहले प्राइम अड्डा के जितने भी हमारे माननीय दर्शक हैं, सभी दर्शकों को मोदी जी के 74वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर तथा अपने विश्वकर्मा भगवान के पूजा के अवसर पर हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। मैं आज यहाँ पे इसलिए हूँ पटना में, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पीएम होता है वही पीएम बनाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मेरा बेस तैयारी नहीं था, इसीलिए 2013 में मैं कोशिश किया था कि भाई भाजपा के जो कैंडिडेट थे, बहुत से जितने भी नेता थे, उसमें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की बात हो रही थी। तो उसमें क्या हुआ, आगे बढ़ जाइए थोड़ा भैया। उसमें क्या हुआ कि बहुत से लोग जो है अपना उम्मीदवारी तय कर रहे थे, मन काम कर रहे थे, लेकिन हमें लगता है कि गुजरात के वाइब्रेंट मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आ रहा था। लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था, क्योंकि मोदी जी के टैलेंट के बारे में उन लोगों को पता था, इसीलिए वो लोग टांग खींच रहे थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मोदी जी बने, क्योंकि इनका स्टाइल अलग है। क्योंकि एक बार ये स्क्रीन पे आते हैं तो ये दूसरे को चांस जल्दी देते नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई देखिए, भारत को एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, और बिहार के साथ एक नाता है। देखिए, जब महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था तो बिहार ने पहला राष्ट्रपति दिया था, तो मैंने सोचा था कि शिव गांधी के रूप में मैं एक आंदोलन करूं ताकि गुजरात से एक प्रधानमंत्री मिले। तो इसीलिए मैं 13 सितंबर 2013 को 48 घंटे का भूख हड़ताल किया था, जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज नहीं चाहती थे कि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने भाजपा की तरफ से। तो मैं वहाँ पे 48 घंटे का भूख हड़ताल किया था गुजरात में। 13 सितंबर को किया, 15 सितंबर को उनका कैंडिडेटशिप क्लियर हुआ, तो 16 सितंबर को सीएमओ से हमारे पास फ़ोन आया। वहाँ पे मैं बैठा था तो फोन आया, और वो क्या बोलते हैं कि मोदी जी के जन्मदिन पर 11 बजे हमको बुलाया गया, 17 सितंबर 2013 को। मेरे पास पैसे बहुत कम थे, इसीलिए मैं एक कप और पेन लेके गया था, और कलाम साहब का किताब था इंडिया 2020, तो मैं उनको दिया मोदी जी को, और दे के बोला कि भाई आपको लोग नमो कहते हैं, हम हैं शिव। तो मुझे लगा कि नमो शिवाय हो सकता है, इसलिए मैं आया। और कलाम साहब के लिए जो किताब था इंडिया 2020, यानी 2020 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हमने काम किया था, उस किताब पर उन्होंने साइन किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय हमको इतना अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि देखिए, एक तो भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एमपी
बने बिना प्रधानमंत्री की घोषणा और मुख्यमंत्री की घोषणा हो, लेकिन ये स्टाइल चल गया है। पहले ही लोग क्या करते हैं कि गुटबंदी बना लिए हैं, जैसे कि अभी एनडीए हो गया है और इंडिया हो गया है। अब मैं यूथ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, उस समय मैंने कहा था कि भाई गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री अगर भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे तो हो सकता है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए वो प्रयास करें, और वो यही हो रहा है। तो विकसित राष्ट्र बन रहा है भारत। ऐसा होता है कि देखिए, मोदी जी ने एक खाका खींचा है। कोई भी राष्ट्र इतना आसानी से नहीं बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, उनके अंदर में वो क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का एक अनुभव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है, जैसे 370 उन्होंने क्लियर किया, उसके बाद राम मंदिर का भी, ये भी एक सोशल मुद्दा था, उसको भी क्लियर किया। उसके बाद क्या बोलते हैं कि बहुत से सामाजिक बुराइयां हैं जिसको उन्होंने पहल करके और हिम्मत करके और सिंगल लीडरशिप में अच्छा काम किया है। लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति विकसित नहीं होगा तब तक राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता है। तो अभी क्या है कि ये वो काम और है। अभी आपने देखा है कि हमारे 3 जवान शहीद हो गए थे, और उन शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मोदी जी को एक बात कह रहा हूं कि पीओके का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो अधिकृत नहीं है, अतिक्रमित है। और मैं कहना चाहता हूं कि पी हटा देंगे तो ओके हो जाएगा। तो पाकिस्तान को हटाना बहुत जरूरी है, और इससे सुपर टाइम कभी नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी जैसा पीएम भी नहीं मिलेगा इस तरह का निर्णय लेने के लिए। तो आप किसी भी हालत में पीछे मत हटिएगा, और आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पी हटा के ओके करके ही दम लीजिएगा। पब्लिकली ओपन कश्मीर हो जाएगा। पब्लिकली पीओके का मतलब होता है पब्लिकली ओपन कश्मीर। तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि बिहार में आपको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये शर्त ये है, देखिए 2014 में आप क्या बोलते हैं कि इलेक्शन लड़े थे, तो 40 में से 40 सांसद दिया गया था, बिहार ने दिया था। उसके बाद 2019 में 39 सांसद आपको मिला था। अभी 40 का टारगेट रखे हुए हैं, लेकिन एक बात है, केवल एक काम कर दीजिए हमारा, और वो काम ये है, क्योंकि रेल कारखाना डालमिया नगर है। अगर वो डालमिया नगर रेल कारखाना को आप खोल देते हैं तो आपको बिहार में वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई विश्वकर्मा पूजा के दिन आपका जन्मदिन है, तो क्यों नहीं कुछ ऐसा काम करें कि कल कारखाने थोड़ा एक्टिव हो जाए। एक शुरुआत कर 9 साल के कार्यकाल में मोदी जी कैसा लगा आपको, काम कैसा किए? देखिए 9 साल जो भी गवर्नेंस में आता है, पहली बात है कि जो भी शक्तियां पहले सत्ता में 45-46 सालों से थी, तो 45-46 सालों से थी, तो वो क्या बोलते हैं कि देखिए, जो सत्ता से हट जा रहा है ना, वो बहुत ही माने उसकी दुर्दशा हो जा रही है। यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन डेमोक्रेटिक सेंस वाला नहीं है, वो हटना ही नहीं चाहता है। इसीलिए 9 साल जो है 90 साल के बराबर हो गया है उन लोगों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है 9 साल कोई बहुत बड़ी साल नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहते हैं, नया भारत की बात आप कर रहे हैं। अभी जो न्यू पार्लियामेंट आपने बना दिया, उसमें नए सांसद आना चाहिए। जितना भी नए बच्चे हैं, नए युवा हैं, जैसा कलाम साहब ने कहा था कि हर एक पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। तो माननीय मोदी जी को हम कहना चाहते हैं कि मैं 27 वर्षों से मैं एक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, काराकाट संसदीय क्षेत्र में। अरे कम से कम एक टिकट हमको दीजिए, और हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से आप विकसित भारत का नमूना बना रहे हैं, उसी तरह से विकसित संसदीय क्षेत्र में बना के दिखाऊंगा। आज सबसे बड़ी बात है कि हमको लड़ना तय है। लेकिन आज मैं इसलिए आया हूँ कि 74वां जन्मदिन है, 74th, जबकि 73rd लोग कह रहे हैं। लेकिन आप 17 सितंबर 1950 के आपका जन्मदिन है, तो आप 73 ईयर्स के हो गए, और 74th जन्मदिन है। और इत्तेफाक देखिए कि बिहार विधानसभा में भाजपा के 74 ही विधानसभा विधायक हैं। तो इसीलिए 74 विधायक हैं, और 140 करोड़ की जनसंख्या के आप प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई देखिए, आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां, लेकिन अब समय आ गया है, बिहार को विकसित करने के लिए पहल कीजिए, और यहीं से शुरुआत होगा। नीतीश कुमार नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री? ऐसा होता है कि देखिए, नीतीश जी को तो मैं खुद ही बोला था 17/12/2012 को कि सर, गिव मी एन अपॉर्चुनिटी दैट आई शुड प्ले ए रोल फॉर मेकिंग फर्स्ट बिहारी प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस कंट्री इन कमिंग इलेक्शन 2014। तो नीतीश जी ने कहा था कि हिंदी नहीं आता है, तो हम बोले कि हमारा भोजपुरी आवाला, हम भोजपुरी से एमए कहनी है। तो बोले कि भोजपुरी में बोला, तो हम बोलने की रुआ हमरा के एगो ऐसा मौका देती कि बिहार के कोनो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनित, ओमे हम अपन भूमिका निभाती। तो वो बोले कि आप ही प्रधानमंत्री बन जाइए। तब जाके हम वहाँ से लड़े थे 2014 में बनारसी से। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री 17 साल से ये मुख्यमंत्री हैं, इनमें गट्स नहीं है। गट्स इसलिए नहीं है कि ये क्या किए कि ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस करने लगे।
इनको इतना बढ़िया चांस मिला, 17 साल चांस मिला है, और इनके अंदर में वो क्या बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इनको आता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रशासन को आगे कर देते हैं, पीछे पीछे चलना शुरू किए हैं। हाँ, तो उससे प्रधानमंत्री आप नहीं बन सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को एक चीज आना चाहिए। तमिलनाडु में जाए तो उनको ये बोलने आना चाहिए, वणक्कम एपड़ी करेंगे ना लड़के नमदनाड़ भारतवर्षम। उसके बाद मान लीजिए कि आप अगर चाइना में जाएं तो चाइनीज में जवाब देने आना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बना है जो नहीं आता है। लेकिन उनको हम चाहेंगे, मोदी जी को 2-4 लाइन जरूर सिखाएंगे। आज मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, संग्रह ख्वाइला इंटू द उंगली संग्रह ख्वाइला, मैंने जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। मैं आपको बता देता हूँ, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि केवल अगर पॉलिटिशियन के बेटा बेटी देखते रहिए प्राइम अड्डा। इसके विषय में आपकी क्या ख्याल है? आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 74वां जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मुबारक मौके पर उन्हें किस तरह से आप बधाई देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए प्राइम अड्डा, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।